एक छोटे से शांत गांव में जहां चारों ओर हरियाली और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी, वहां एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था बाबा हयात। उनकी उम्र 80 के करीब थी। सफेद बाल, झुकी हुई पीठ और आंखों में एक ऐसी गहराई जो समय की कहानियां सुनाती थी। उनकी पत्नी अमीना को गुजरे 25 साल हो चुके थे और उनके कोई संतान नहीं थी। फिर भी बाबा हयात अकेले नहीं लगते थे। वे शांत, सरल और सभी के प्यारे थे। हर शाम वो अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते, सूरज को धीरे धीरे ढलते देखते और अपने पुराने से कॉपी में कुछ लिखते। ये उनका रोज का नियम था। गांव के बच्चे उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते और मासूमियत से पूछते, बाबा आप हर दिन क्या लिखते हो? बाबा मुस्कुराकर जवाब देते, यादें बेटा, दिल में जो रह जाए वो कागज पर उतारना जरूरी होता है। पर कोई नहीं जानता था कि बाबा हयात हर दिन अपनी दिवंगत पत्नी अमीना के नाम चिट्ठियां लिखते थे। वो चिट्ठियां किसी जवाब के लिए नहीं होती थीं, सिर्फ बातचीत के लिए होती थीं, जैसे वो अब भी पास बैठी हों। हर चिट्ठी में होता था दिन का हाल, मौसम की बातें, गांव के बच्चों की शरारतें, पेड़ों की सरसराहट और बाबा का अकेलापन, जो अब उन्हें अकेला नहीं लगता था क्योंकि हर शाम वो अमीना से बातें कर लेते थे। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि बाबा अपनी कुर्सी पर वैसे ही बैठे हैं, पर अब उनकी आंखें बंद थीं और हाथ में वही कलम और कॉपी थी। बाबा हयात शांति से इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनकी हथेली में एक आखिरी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मेरी अमीना, आज सूरज कुछ अलग सा ढल रहा है। लगता है अब चलने का वक्त आ गया है। मुझे यकीन है तुम वहां इंतजार कर रही होगी, जहां ना रात होती है ना दूरी। आ रहा हूं, हमेशा का तुम्हारा हयात। गांव के लोग रो पड़े। उन्होंने बाबा की लिखी सभी चिट्ठियां इकट्ठा की, सैकड़ों पन्ने जो प्यार, याद और वफा से भरे थे। उन्होंने मिलकर एक किताब तैयार की, बाबा हयात की चिट्ठियां। उसे गांव की लाइब्रेरी में रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि सच्चा प्यार क्या होता है और यादें कैसे हमें जीने की वजह देती हैं। बाबा हयात अब जीवित नहीं थे, लेकिन उनका प्यार, उनकी चिट्ठियां और उनका नाम अमर हो गया।